अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। अपने आखिरी लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 की एक्सरसाइज 10.1 को स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किया था। आइए आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये वही डायग्राम जो हमने लास्ट क्वेश्चंस में यूज की थी, ये आपके जहन में होनी चाहिए और ये को रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमें प्रूव करने के लिए कहा गया है sin 180 डिग्री प्लस अल्फा इनटू sin 90 माइनस अल्फा, इसकी राइट हैंड साइड आप बुक पे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अलाइड एंगल का कांसेप्ट यूज कर लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड विल बी sin 180 डिग्री प्लस अल्फा इनटू sin 90 डिग्री माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स, 180 डिग्री हमें यहां मिल रहा है, मींस नो चेंज, sin अल्फा ही रहेगा। जब 180 में कुछ ऐड किया जाए तो आप मूव करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव मींस माइनस साइन अल्फा मिला। ठीक है, साइन 90 माइनस अल्फा। स्टूडेंट्स, 90 हमें मिल रहा है इस लाइन पे और इस लाइन का मतलब चेंज, और साइन किस में चेंज होने वाला है? कोसाइन में, मींस हमें कोसाइन अल्फा मिलेगा। और 90 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट किया जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, मींस यही आपकी राइट हैंड साइड है। This is the answer. Students, part number 2. This equals to 1/2 प्रूव करना है। मैंने 780, 480, 120 तीनों के अलाइड एंगल्स के लिए वैल्यूज पहले से कैलकुलेट करके लिख रखी हैं। देखिए 780 लेफ्ट हैंड साइड लिख ली आपने। 780 डिग्री इक्वल्स टू 8 into 90 plus 60. 8 into 90 720. 720 plus 60 is 780. 480 के लिए 5 into 90 450. 450 plus 30 is 480. 120 के लिए 90 plus 30 और तीनों में साइन यूज किया गया है। इसमें स्टूडेंट्स आई थिंक कोसाइन है। यस, दिस इज कोसाइन नॉट साइन, इसको करेक्ट कर लीजिए। दिस इज कोसाइन 120 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम इन तीनों के अलाइड एंगल्स रूल्स अप्लाई करते हैं। 8 into 90 it will be 8 pi by 2. 8 pi by 2 का मतलब स्टूडेंट्स it is 4 pi और 4 pi आपको यहाँ मिल रहा है, मींस ये इस लाइन पे है, नो चेंज। sin 60 as it is मूव हो जाएगा। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स इसको sin 60 डिग्री। जब भी आप इस लाइन में कुछ ऐड करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स, 5 pi by 2 5 pi by 2 कहाँ मिलेगा? 5 pi by 2 हमें यहाँ मिल रहा है चेंज, इसका मतलब है साइन को साइन में चेंज हो जाएगा। इट इज कोसाइन 30 डिग्री। साइन चेक कर लेते हैं। जब भी आप इस लाइन पे खड़े हैं कुछ ऐड करेंगे सेकंड में चले जाएंगे, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, आंसर विल बी पॉजिटिव। कोसाइन 90 प्लस थीटा। स्टूडेंट्स, 90 आपके पास इस लाइन पे चेंज हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन 30 डिग्री। और जैसे ही आप इसकी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन तो पॉजिटिव है लेकिन कोसाइन नेगेटिव, तो इसका मतलब है एक नेगेटिव साइन साथ यूज कर दीजिए। इन तीनों वैल्यूज को उठा के हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन रही है साइन 780 बेसिकली साइन 60 के इक्वल है, साइन 480 बेसिकली कोसाइन 30 के इक्वल है, कोसाइन 120 इज बेसिकली माइनस साइन 30 डिग्री, और स्टूडेंट्स पहले से एक साइन 30 दे रखा है। इनकी वैल्यूज हम जानते हैं, हम वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन 60 इज स्क्वायर रूट 3 by 2, कोसाइन 30 इज अगेन स्क्वायर रूट 3 by 2, माइनस प्लस माइनस, साइन 30 की वैल्यूज 1/2। स्टूडेंट्स, जैसे सिंप्लीफाई किया जाएगा तो आप देखते हैं यहाँ पे अंडर रूट 3 मिलके हमें वैल्यू √9 देंगे, विच इज 3/4 माइनस 1/4, और एलसीएम करने से स्टूडेंट्स 3 माइनस 1/4 विच इज 2/4, आंसर विल बी 1/2, और यही आपकी राइट हैंड साइड प्रूव्ड। पार्ट नंबर 4 जस्ट सिमिलर टू पार्ट नंबर 2। हमने 330, 600, 120 और 150 के अलाइड एंगल्स बना लिए हैं। अब हम इनकी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो स्टूडेंट्स कोसाइन 4 इंटू 90, 490 का मतलब है स्टूडेंट्स इट इज बेसिकली 2 पाई, और क्योंकि 4 पाई बाय 2 का मतलब 2 पाई, और 2 पाई आपको मिलने वाला है यहाँ पे, नो चेंज, कोसाइन 30 एज इट इज आ जाएगा। और जैसे ही स्टूडेंट्स आप इसमें कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने से आप जाते हैं क्वाड्रेंट नंबर 4 में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो कोसाइन है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट टर्म इज स्टूडेंट 600, 7 into 90 630, 630 minus 30 is 600, 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 स्टूडेंट्स हमें मिल रहा है इस लाइन पे, इस लाइन का मतलब चेंज, तो हम कोसाइन में चेंज हो जाएंगे, साइन की को रेशो कोसाइन होती है, कोसाइन 30 मिलेगा। और स्टूडेंट्स इस लाइन में जब भी हम कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मूव करेंगे क्वाड्रेंट नंबर 3 में, और क्वाड्रेंट 3 में तो tan पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव, तो इसका मतलब है माइनस कोसाइन 30 यूज किया जाए। कोसाइन 90 प्लस 30 स्टूडेंट्स पता ही है, दिस विल बिकम साइन 30, क्योंकि 90 इस लाइन पे लाई करता है, इस लाइन पे चेंज मिलेगा। 90 में कुछ ऐड किया जाए तो सेकंड में मूव किया, सेकंड में कोसाइन नेगेटिव, आंसर इज माइनस साइन 30। लास्ट वन स्टूडेंट्स साइन 180 माइनस 30 विच इज साइन 150। हम वैल्यू पुट कर देते हैं इसको साइन 30 ही, क्योंकि नो चेंज है, 180 डिग्री हमारे पास इस लाइन पे है, इस लाइन पे नो चेंज मिलेगा। इधर से जब भी आप कोई एंगल माइनस करते हैं तो आप जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव मींस ये पॉजिटिव ही रहेगा। हम इन तमाम वैल्यूज को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके सिंपलीफाई करेंगे। हमें -1 बनाना है स्टूडेंट्स, कोसाइन 330 की जगह कोसाइन 30 लिख देते हैं, साइन 600 की जगह हम माइनस का कोसाइन 30 लिख देते हैं, प्लस कोसाइन 120 की जगह स्टूडेंट्स हम माइनस का साइन 30 लिख देंगे, और साथ में एक साइन 30 लास्ट टर्म का यूज कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम वैल्यूज सिंप्लीफाई कर देते हैं, माइनस कोसाइन 30 इंटू कोसाइन 30 माइनस साइन 30 इंटू साइन 30, वैल्यूज पुट कर देते हैं। जानते हैं स्टूडेंट्स कोसाइन 30 स्क्वायर रूट 3/2, सेम वैल्यू मिली, माइनस साइन 30 स्टूडेंट्स आप जानते हैं 1/2, दिस विल बिकम 3/2, 3/4, and this will become 1/4। एलसीएम करने से स्टूडेंट्स हमें 3 माइनस एलसीएम किया 4, 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 का मतलब है इट विल बिकम 2/4। जी स्टूडेंट्स, तो माइनस कोसाइन 30, माइनस कोसाइन 30 की वैल्यू स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3/2, कोसाइन 30 की वैल्यू भी स्क्वायर रूट 3/2, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2। सिंपलीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, देखिएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 मिलके आपको 3/4 मिलेगा, और माइनस 1/4 मिलेगा, और जैसे ही आप इसका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स -3 -1 ओवर बाय 4 विच इज -4/4 विच इज इक्वल टू -1, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। तो हमने अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इस क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन में पार्ट नंबर 3, कोसाइन 306, कोसाइन 234, कोसाइन 162, कोसाइन 18 चारों टर्म्स का सम इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को अलाइड एंगल रूल यूज करते हुए सिंपलीफाई करते हैं। कोसाइन 306 को कोसाइन 270 प्लस 36 लिख देता हूं, 270 यहां लाई करता है, मींस के चेंज कर दीजिए साइन 36, दिस विल बिकम साइन 36। और जैसे ही आप 270 में कुछ ऐड करते हैं फोर्थ में जाएंगे, फोर्थ में कोसाइन पॉजिटिव, दिस विल बिकम पॉजिटिव। स्टूडेंट्स कोसाइन 270 डिग्री माइनस 36, सेम यहाँ पे कोसाइन को साइन में चेंज कर दीजिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाएगा साइन 36। 270 में से कुछ भी माइनस करने पे आप क्वाड्रेंट नंबर 3 में आ जाएंगे, और क्वाड्रेंट 3 में आपका कोसाइन नेगेटिव है, और यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव साइन लग जाएगा। लास्ट टर्म स्टूडेंट्स देख लीजिए, cos 180 नो चेंज, मतलब cos 18 डिग्री एज इट इज आ जाएगा। क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन नेगेटिव होता है। इन तमाम वैल्यूज को पुट कर देते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड में। आपके पास कोसाइन 306 इक्वल्स टू है साइन 36 डिग्री।
आपका जो कोसाइन 234 है वो इक्वल टू है माइनस साइन 36 डिग्री। आपका कोसाइन 162 इक्वल टू है माइनस कोसाइन 18 डिग्री। और लास्ट में कोसाइन 18 डिग्री क्वेश्चन में दे रखा है। आप देखिए कि ये प्लस माइनस की टर्म्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगी और आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 0 विच इज योर राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन एंड। जी स्टूडेंट्स, तो आइए एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें इस पूरी टर्म को इक्वल टू कॉट थीटा के प्रूव करना है। तो हम राइट एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखिए इस स्क्वायर को अभी इग्नोर करते हैं, हम देखते हैं राइट एंगल पाई है, तो हम लिख सकते हैं इसको स्टूडेंट्स साइन पाई प्लस थीटा विच इज बेसिकली साइन थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स पाई पे आपको जानते हैं नो चेंज मिलता है, ठीक है, पाई पे नो चेंज, पाई इस लाइन पे है और इस लाइन पे नो चेंज, दिस विल एंगल साइन थीटा। क्वाड्रेंट देखिए तो थर्ड लगेगा, पाई में जब भी आप कुछ ऐड करें तो थर्ड में जाएंगे और थर्ड में आपका साइन नेगेटिव होता है माइनस साइन थीटा। ये पूरी की पूरी वैल्यू माइनस साइन थीटा रिटर्न करेगी और होल का स्क्वायर स्टूडेंट्स एज इट इज आप ऊपर यूज कर सकते हैं। tan 3 pi by 2 plus theta, 3 pi by 2 is 270, this is on this line और this line पे आपके पास चेंज मिलेगा और चेंज किस में मिलेगा? tan cot में। स्टूडेंट्स आंसर विल बी cot थीटा, cot थीटा। क्वाड्रेंट देखिए तो 270 प्लस थीटा फोर्थ और फोर्थ में tan नेगेटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो एज इट इज आ जाएगा। स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर पे आपके पास तीन फंक्शंस दे रखे हैं। cot 3 pi by 2 minus थीटा, 3 pi by 2 अगेन ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, और वर्टिकल लाइन पे जो cot है वो चेंज हो जाता है टेंजेंट, आंसर विल बी टेंजेंट थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा? क्वाड्रेंट जब आप 270 में से माइनस करेंगे तो थर्ड, और थर्ड में कॉट पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर स्टूडेंट्स एज इट इज ऊपर आ जाएगा। कोसाइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, पाई नो चेंज, कोसाइन थीटा एज इट इज। पाई में से कुछ भी माइनस करें तो सेकंड, सेकंड में कोसाइन नेगेटिव माइनस कोसाइन थीटा का स्क्वायर। और लास्ट में स्टूडेंट्स कोसेकेंट है, कोसेकेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई की वजह से नो चेंज, कोसेकेंट थीटा एज इट इज क्योंकि 2 पाई इस लाइन पे है। और अगर आप 2 पाई में से कुछ माइनस करें तो आप आएंगे फोर्थ में, और फोर्थ में कोसेकेंट माइनस होता है। स्टूडेंट्स हमने अलाइड एंगल यूज करते हुए अपने तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज लिख दी। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमें जो मिल रहा है स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके वो मिल रहा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कॉट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट स्क्वायर थीटा इनटू में कोसाइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोसेकेंट थीटा। स्टूडेंट्स आप गौर करें अगर तो ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर ओवर में कोसाइन स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ओवर टेंजेंट स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो हमें टेन स्क्वायर को कैंसिल करने के बाद कॉट थीटा ओवर में कोसेकेंट थीटा मिल रहा है। स्टूडेंट्स कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कोसाइन थीटा ओवर साइन थीटा, और इसको 1 ओवर कोसेकेंट को मैं लिख सकता हूं इनटू साइन थीटा, और स्टूडेंट्स ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा डिजायर्ड रिजल्ट जो कोसाइन थीटा है वो हमें मिल जाएगा। दैट विल बी कोसाइन थीटा नॉट कॉट कोसाइन थीटा। इसके बाद स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में आप देखिए तो हमारे पास सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो लिख रखे हैं पहले से। कोसाइन 90 प्लस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, डिनोमिनेटर में भी ऐसे तीन एंगल्स हैं। इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है -1। तो स्टूडेंट्स -1 प्रूव करने के लिए हम अपने इस एंगल्स को सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग अ राइट एंगल। कोसाइन 90 माइनस थीटा, स्टूडेंट्स हम जानते हैं कोसाइन 90 माइनस थीटा में 90 क्योंकि हमारे पास इस लाइन पे लाई करता है चेंज हो जाएगा, और कोसाइन किस में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स? साइन थीटा में। 90 में कुछ ऐड किया, सेकंड में पहुंच गया, सेकंड में हमारा जो कोसाइन है वो नेगेटिव होता है, आंसर विल बी माइनस साइन थीटा। सीकेंट माइनस थीटा में स्टूडेंट्स सीकेंट थीटा रहेगा क्योंकि सीकेंट के केस में नेगेटिव एब्जॉर्ब हो जाता है।
tan 180 माइनस थीटा विल बी tan थीटा 180 की वजह से नो चेंज, क्वाड्रेंट सेकंड और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव। डिनोमिनेटर में देख लेते हैं स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर में हमारे पास है सीकेंट 360 माइनस थीटा मींस नो चेंज, सीकेंट थीटा 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ में सीकेंट पॉजिटिव होता है। साइन 180 प्लस थीटा मींस साइन थीटा, और अगर आप देखें क्वाड्रेंट थर्ड और थर्ड में साइन नेगेटिव। cos 90 माइनस थीटा स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा टेंजेंट थीटा सिंपली, क्योंकि 90 की वजह से cot tan में चेंज हो जाएगा। हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैंसिल हो जाएंगे, tan थीटा से, sin थीटा से, secant थीटा से। स्टूडेंट्स ऊपर दो नेगेटिव और नीचे एक नेगेटिव मिलके आपको -1 दे देगा, जो कि आपकी राइट हैंड साइड थी। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में स्टूडेंट्स अल्फा बीटा गैमा किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल हैं, तो हमें ये प्रूव करना है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है अगर अल्फा बीटा गैमा किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं। हम स्टूडेंट्स इस गैमा को वहां मूव करते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा। स्टूडेंट्स दोनों साइड पे साइन फंक्शन ले लेते हैं, टेकिंग साइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे साइन फंक्शन लेने से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू में साइन 180 डिग्री माइनस गैमा। साइन अल्फा प्लस बीटा एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स अलाइड एंगल रूल यूज कर लेते हैं। 180 की वजह से नो चेंज, और क्वाड्रेंट 180 में से कुछ भी माइनस करो तो सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव। हमारा डिजायर्ड रिजल्ट हमको मिल जाता है। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स देखिए आपके पास अल्फा प्लस बीटा बाय 2 और गैमा बाय 2 है। अगेन हम वहीं से स्टार्ट लेंगे। वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। स्टूडेंट्स गैमा को वहां मूव कर दीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स विद 2। स्टूडेंट्स जैसे डिवाइड लगाएंगे आप अल्फा प्लस बीटा बाय 2, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 90 बन जाएगा, गैमा को डिवाइड करेंगे तो गैमा बाय 2 बन जाएगा। स्टूडेंट्स दोनों तरफ हमको साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन लेना है। यहां से देखते हैं, टेकिंग कोसाइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स, कोसाइन फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही दोनों साइड पे कोसाइन फंक्शन हम लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी कोसाइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कोसाइन 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंप्लीफाई करने से अल्फा प्लस बीटा बाय 2 90 इज ऑन दिस लाइन चेंज। आपके पास साइन कोसाइन में कोसाइन की वैल्यू साइन में चेंज हो जाएगी, साइन गैमा बाय 2 साथ लग जाएगा। क्वाड्रेंट चूंकि फर्स्ट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन की वैल्यू कोसाइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, एंड दिस विल गिव यू डिजायर्ड रिजल्ट। दिस विल बी द आंसर। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आसान है, आप कर लेंगे। tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गैमा इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे चूंकि अल्फा बीटा गैमा के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो हम 2 से डिवाइड नहीं करने जा रहे, हम सिंपली गैमा को उधर मूव कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस गैमा, टेकिंग tan फंक्शन ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे टेंजेंट फंक्शन ले लीजिए। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू टेंजेंट 180 डिग्री माइनस गैमा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और स्टूडेंट्स 180 की वजह से नो चेंज, टेंजेंट गैमा आ जाएगा एज इट इज। और उसके बाद आप देखिए कि ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है, क्वाड्रेंट 2 में tan की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसको जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस tan गैमा इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट जो कि हमें चाहिए था। तो इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 10.1 को कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ मूव करेंगे। अल्लाह हाफिज।